सोचिए, सुबह के ठीक 6 बजे हैं। अलार्म बजता है। आप नींद भरी आंखों से खिड़की का पर्दा हटाते हैं, पर वहां सूरज की सुनहरी किरणें नहीं हैं। आकाश पूरी तरह काला है। न कोई रोशनी, न कोई रोशनी की हल्की सी उम्मीद। एक ऐसा अंधकार जो दिल में अजीब सा डर भर दे। सड़कें सुनसान हैं, पक्षी शांत हैं, पेड़ पौधे अजीब सी खामोशी ओढ़े हुए हैं। हर कोई अपने मोबाइल स्क्रीन पर नजर गड़ाए हुए है, लेकिन वहां भी नेटवर्क नहीं है। टीवी चालू करो, हर चैनल पर एक ही ब्रेकिंग न्यूज है। दुनिया भर से सूरज गायब हो गया है। आप सोचने लगते हैं, ये कोई सपना है या सच में दुनिया का अंत शुरू हो चुका है? हर तरफ बस एक ही भावना है, डर। और फिर धरती पर एक ऐसी जंग छिड़ेगी जो कभी ना देखी गई हो, जिंदा रहने की जंग। लेकिन सवाल यह है, अगर सूरज वाकई एक दिन के लिए ही गायब हो जाए तो क्या इंसानियत इस अंधेरे से उभर पाएगी, या एक दिन में ही सभ्यता का ताना बाना बिखर जाएगा? चलिए आज इस खतरनाक कल्पना के पीछे छुपी खौफनाक सच्चाई को समझते हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। यह है कहानी, अगर सूरज एक दिन के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा। कल्पना कीजिए, सुबह का समय है। घड़ी में ठीक 6 बज रहे हैं। आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन खिड़की के उस पार अजीब सी स्याही पसरी हुई है। कोई रोशनी नहीं, न सूरज की सुनहरी किरणें, न आसमान का हल्का नीला रंग, बस गहरा रहस्यमयी अंधेरा। पहले कुछ मिनटों तक कोई कुछ समझ ही नहीं पाता। लोग सोचते हैं शायद मौसम खराब है या कोई भारी तूफान आने वाला है। पर जब घड़ी आगे बढ़ती है और फिर भी अंधेरा वैसा ही बना रहता है, तब धीरे धीरे दिलों में एक बेचैन करने वाली घबराहट पैदा होने लगती है। सड़कें खाली होने लगती हैं, दुकानदार अपनी दुकानें गिराने लगते हैं, बच्चे जिन्हें स्कूल जाना चाहिए था डर के मारे खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। पक्षियों की चहचहाहट गायब हो जाती है। कुत्ते बिल्लियां भी किसी अज्ञात खतरे को भांपकर चुपचाप कोनों में छिप जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक थम चुका है। लोग अपनी कारों में रेडियो चालू कर लेते हैं। हर चैनल पर एक ही सनसनीखेज खबर आ रही है, आज सूरज नहीं निकला, और वैज्ञानिकों को भी इसका कारण नहीं पता। फिर डर एक नई शक्ल लेता है। कुछ लोग दुकानों पर खाने पीने का सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। सुपरमार्केट के अंदर धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया पर अफवाहों की बाढ़ आ जाती है। कोई कहता है एलियंस ने हमला कर दिया है, कोई कहता है यह दुनिया का अंत है। इस बीच साइंटिस्ट्स अपनी लैब्स में पसीना बहा रहे हैं। बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स आसमान की ओर लगी हैं, लेकिन वहां देखने के लिए कुछ नहीं है। ना बादल, ना तारे, ना सूरज, बस खाली ठंडी गहरी रात। जैसे जैसे पहला घंटा बीतता है, तापमान गिरने लगता है। हवा में हल्की ठंडक महसूस होने लगती है। लोग अपनी जैकेट्स और स्वेटर्स निकालने लगते हैं, हालांकि अभी कुछ ही देर पहले सुबह हुई थी। बड़े बड़े शहरों की स्ट्रीट लाइट्स अब भी जल रही हैं, लेकिन धीरे धीरे बिजली का दबाव इतना बढ़ जाता है कि छोटे छोटे इलाकों में पावर कट शुरू हो जाता है। पहला घंटा खत्म होते होते दुनिया बदल चुकी होती है। कुछ घंटों पहले तक जो लोग अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में व्यस्त थे, वो अब एक ही चीज के लिए तरस रहे हैं, उम्मीद की एक किरण। लेकिन आसमान में दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं है, केवल एक अनंत अनजाना अंधेरा। और मन में एक ही सवाल गूंजता है, क्या सूरज कभी वापस आएगा, या फिर ये हमारी आखिरी सुबह थी? 6 घंटे बीत चुके हैं। अब घड़ी में दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन आज ना कोई दोपहर है, ना कोई उजाला, सिर्फ गहरा ठंडा अंधेरा, जैसे पूरी दुनिया किसी अदृश्य चादर के नीचे दब गई हो। लेकिन अब सिर्फ अंधेरा ही नहीं, धरती पर असली बदलाव शुरू हो चुका है। धीरे धीरे तापमान गिरने लगा है।
शुरुआत में ये गिरावट कुछ महसूस नहीं होती, पर जैसे जैसे समय बीतता है ठंड की चुभन हड्डियों तक पहुंचने लगती है। धरती का एवरेज टेम्परेचर हर घंटे लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिरने लगेगा। जो जगहें नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस पर होती थीं, वो अब 15 डिग्री, फिर 10 डिग्री और तेजी से गिरती जाएंगी। पहली बार गर्म देशों में रहने वाले लोग भी महसूस करेंगे कि हवा में अजीब सी जलन है। हाथ पैर सुन्न होने लगेंगे, सांसें छोटी और भारी हो जाएंगी। छोटी छोटी नदियां और झीलें सतह से जमी हुई दिखने लगेंगी। घरों में माहौल बदलने लगता है। हीटर पूरे पावर पर चलने लगते हैं। कमरों में कंबल और गर्म कपड़े इकट्ठे कर लिए जाते हैं। रसोई में चाय, सूप और गर्म खाना बनने लगता है। लेकिन गैस और बिजली की सप्लाई भी अब खतरे में है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान गिरता है बिजली की डिमांड आसमान छूने लगती है। ट्रांसफॉर्मर्स ओवरलोड होने लगते हैं और कई इलाकों में पूरी बिजली चली जाती है। बिजली के बिना अंधेरे में फंसे लोग अब असली खतरे का सामना करने लगते हैं। बिना हीटर के ठंड सहन करना मुश्किल हो जाता है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे पहले इसका शिकार बनने लगते हैं। कुछ लोग फायर प्लेसेस में लकड़ियां जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग कार के अंदर चले जाते हैं और हीटर चालू करके बैठ जाते हैं। लेकिन ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि धरती की ठंडी सांसें तेज होती जा रही हैं। बाहर का नजारा डरावना हो चुका है। पेड़ों की शाखाएं बर्फ से लदी हुई हैं। सड़कें कांच जैसी फिसलन भरी हो गई हैं। पशु पक्षी कहीं दिखाई नहीं देते। सब या तो छुप चुके हैं या थक कर गिर चुके हैं। फैक्ट्रियों का काम रुक चुका है। ऑफिसेज में कंप्यूटर स्क्रीन्स बंद हो चुकी हैं। स्कूलों में सन्नाटा है। हॉस्पिटल्स में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। हाइपोथर्मिया यानी शरीर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाना अब सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। हर इंसान, हर जानवर अब केवल एक कोशिश कर रहा है, किसी तरह खुद को गर्म रखो। लेकिन कोई नहीं जानता, ये गिरता हुआ तापमान अभी तो शुरुआत है। 12 घंटे बीत चुके हैं। अब घड़ी में 6 बज रहे हैं, लेकिन आसमान अब भी काले धुएं जैसा है। तारों का कोई नामो निशान नहीं। चांद भी कहीं नजर नहीं आ रहा। और इस गहरे अंधकार में अब धरती पर असली तबाही उतरने लगी है। पूरी धरती पर बर्फ गिरने लगी है। जगह जगह पर तेज बर्फीली आंधियां उठ रही हैं। पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ने लगे हैं। पत्तियां तो कब की गिर चुकी थीं, अब मोटी शाखाएं भी टूटकर जमीन पर गिरने लगी हैं। छोटे पौधे, घास, फसलें सब बर्फ के नीचे दबती जा रही हैं। किसानों की मेहनत, खेतों की हरियाली अब सफेद मौत में बदलती जा रही है। जंगलों में रहने वाले जानवर पागल होकर इधर उधर भाग रहे हैं। खाना नहीं, पानी नहीं, सिर्फ ठंडी मौत की आहट उनके पीछे लगी है। कई जानवर ठंड से जमने लगे हैं। चिड़ियों की उड़ान थम गई है। समुद्र किनारे पड़े कछुए, मछलियां सब तड़प रहे हैं। नदियों का पानी सतह से जमने लगा है। छोटी झीलें तो पूरी तरह बर्फ बन चुकी हैं। समुद्र तट पर लहरें भी अब जमी हुई प्रतीत होती हैं, एक अजीब सी खामोशी के साथ। 12 घंटे बाद प्रकृति हार मान रही है। पृथ्वी एक ठंडी, सुन्न और बेजान जगह में बदल रही है। और सबसे डरावनी बात यह है, यह तो बस शुरुआत है। 24 घंटे बीत चुके हैं। आज सूरज को देखे पूरा एक दिन हो चुका है, लेकिन आसमान अब भी गहरे अंधेरे में डूबा है। जमीन पर एक मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है और हवाओं में अब सिर्फ सन्नाटा और चीखें गूंज रही हैं। धरती पर हाहाकार शुरू हो गया है। बर्फ के नीचे दबे हुए पेड़, टूटते मकान और ठंड से जमी हुई नदियां, सब कुछ खत्म हो रहा है। बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो चुकी है। इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क सब खामोश। लोग अब एक दूसरे से भी कट चुके हैं। हर घर एक अलग जेल बन चुका है। अब इंसान की असली परीक्षा शुरू होती है। ठंड इतनी तेज हो चुकी है कि घरों की दीवारें भी बर्फ जैसी ठंडी लगने लगी हैं। हीटर बंद, गाड़ियों का पेट्रोल खत्म और खाने पीने का सामान जमने लगा है। शहरों में लूटपाट शुरू हो गई है। लोग स्टोर तोड़कर लकड़ियां,
कंबल और खाना चुराने लगे हैं, क्योंकि अब कानून का कोई मतलब नहीं रह गया। अब सिर्फ एक नियम बचा है, जिंदा रहो किसी भी कीमत पर। धरती अब एक विशाल बर्फीली कब्रिस्तान बन चुकी है। आदमी, जानवर, पेड़, नदी, समंदर, सब पर मौत की सफेद चादर बिछ चुकी है। और डरावनी बात यह है कि अगर सूरज वापस नहीं लौटा तो यह हाहाकार सिर्फ शुरुआत होगी। पूरी सभ्यता मिट सकती है। एक दिन बाद, जब सब कुछ खत्म होने के कगार पर था, जब धरती पर उम्मीद की आखिरी लौ भी बुझने लगी थी, तभी अचानक क्षितिज पर एक हल्की सी चमक दिखने लगी। लोग अपने घरों की जमी हुई खिड़कियों से बाहर झांकते हैं। उनकी ठिठुरती आंखों में एक सवाल है, क्या यह सच है? और फिर आसमान में एक सुनहरी रेखा फैलती है। बर्फीले अंधकार को चीरता हुआ सूरज एक बार फिर धरती पर लौट आया है। धीरे धीरे बर्फ की मोटी परतें पिघलने लगती हैं। हवाओं में फिर से हल्की गर्माहट घुलने लगती है। ठंड से जमे हुए चेहरे फिर मुस्कुराने लगते हैं। सूरज के लौटने का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं था, यह जिंदगी की वापसी थी। यह भरोसे की वापसी थी। यह उस चमत्कार की वापसी थी जिसे हम जीवन कहते हैं। धरती फिर जी उठी थी और इंसान ने जाना कि सूरज के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं। हमारी धरती आज जैसी खूबसूरत है, वो केवल इसलिए है क्योंकि सूरज हर दिन बिना थके चमकता है। एक सेकंड के लिए भी सूरज बुझ जाए तो पूरी सभ्यता पल भर में खत्म हो सकती है। सूरज हमें केवल रोशनी और गर्मी नहीं देता, यह हमें जीवन देता है। यह पेड़ों की हरियाली, नदियों की धारा और हमारे दिलों की धड़कन का कारण है। यह हमारे हर हंसी के पीछे छुपा हुआ एक अदृश्य वरदान है। हम इसे रोज देखते हैं, लेकिन शायद कभी इसे धन्यवाद नहीं कहते। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम सच में सूरज की इस निस्वार्थ भेंट को समझते हैं, या हम इसे एक साधारण चीज मानकर हर दिन अनदेखा कर देते हैं? जरा सोचिए, अगर एक दिन सूरज वापस ना आए तो क्या होगा? शायद तब हमें एहसास होगा कि जिन चीजों को हम सबसे मामूली समझते हैं, असल में वही सबसे अनमोल होती हैं। इसीलिए अगली बार जब आप सूरज को चमकते देखें, तो एक पल के लिए रुककर उसे मुस्कुराकर धन्यवाद जरूर कहना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए अनोखा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सच्चाई, रहस्य और डर यहां सब कुछ मिलेगा।